वीडियो में आप सबका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे 5th स्टैंडर्ड के स्कॉलरशिप के लेक्चर्स। सो टुडे इज अवर फर्स्ट लेक्चर। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर आपका रोमन नंबर से, यानी कि यहाँ पे दिया है नंबर 1। तो रोमन नंबर में यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? 3 पार्ट इंपॉर्टेंट है। देवनागरी, यानी आपको 0 मीन्स 0 से 10, ये जो मराठी में बोलते हैं उतने नंबर आपको लर्न होने चाहिए। इंटरनेशनल वाला पार्ट और वर्ड में। उसके बाद आपके रूल्स कि हाउ टू कन्वर्ट द रोमन नंबर्स इंटरनेशनल लिखने के यहाँ पे रूल्स। तो ये रूल्स आपके ऑलरेडी हो गए। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे देख रहे हैं एक्सरसाइज। ठीक है, चलो लेट्स सी। सो अब फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख लिए मैंने, यानी एक एक क्वेश्चन से मैं यहाँ पे देखने वाले। देखो, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 3,03,303। क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट में लिखा है बिकॉज ऑफ स्पेस प्रॉब्लम। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है इसलिए, पर मेन थिंग क्या यहाँ पे उन्होंने बोला क्या है, इसको हमें नंबर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे करना है? सिंपल। तो फर्स्ट में हमें क्या दिया है? 3 लाख दिया है। तो लाख से हम क्या करेंगे यहाँ पे? डिसेंडिंग टू असेंडिंग, यानी क्या? देखो, लाख, 10,000, 1000, 100, यहाँ पे आएगा आपका 10, यहाँ पे आएगा यूनिट। अभी यहाँ पे क्या बोला है? 3,03,100, यानी 100 की यहाँ आ गया और यहाँ पे आ गया 3। बाकी जगह कुछ दिया है क्या? नहीं। तो वहां पे हम लिखेंगे 0 0 0, यानी ये आ गया आपका 3,03,103। दैट्स इट। इससे अगर आप ऐसे करोगे ना, अगर इनकेस आपको डायरेक्टली आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ऐसे करोगे तो 101% आपका कभी ये रॉन्ग नहीं होगा। चल लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे करते हैं। 36 लाख बोला है यहाँ पे, 36 यानी 2 डिजिट दिया है, मीन्स यहाँ पे आएगा 10 लाख, लाख, 10,000, 1000, 100, देन 10, देन यूनिट। चलो 36 लाख 79, ओनली 79, तो बीच में हम लिखे 0 0 0। ये हमारा क्लियर हो गया। 36 लाख, थोड़ा सा बड़ा, 36 लाख एंड 79। क्लियर। चल नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ना हमें क्या किए, कुछ मराठी में नंबर दिए, उनका कन्वर्शन यहाँ पे इंग्लिश में किया, यानी इंटरनेशनल नंबर में। तो भाई यहाँ पे रॉन्ग पेयर कौन सी, वो यहाँ पे टिक करनी है। चलो लेट्स सी। 5 6 8 4, 5 6 8 4 थियरी। अरे यहाँ पे थोड़ा जमलिंग दिया, यहाँ पे दिया हमने 3 4 और यहाँ पे दिया 6 4। 3 और 6 में यहाँ पे जमलिंग हुई, यानी कि ये रॉन्ग पेयर। बाकी देखने की जरूरत ही नहीं स्टूडेंट, यहाँ पे टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। रॉन्ग पेयर यहाँ पे मिल गए तो बाकी ऑलरेडी हमारे राइट ही होंगे। ठीक है, चलो लेट्स सी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पीड में नहीं हो रहा है स्टूडेंट, इजी है इसलिए थोड़ा स्पीड में हम जा रहे हैं। चलो लेट्स सी। अभी यहाँ पे नेक्स्ट में वैसे ही आपको दिया है, पर यहाँ आपको पूछा ये है कि कितने रॉन्ग नंबर है वो हमें ढूंढने, यानी कि 2 है, 3 पेयर है, 4 पेयर है, इसे ढूंढ देंगे। चलो लेट्स सी। फर्स्ट देखते हैं। 763, 7 6 3, ये राइट है। चलो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट 957, ये भी क्लियर हो गया। चलो 3 4, यहाँ पे रॉन्ग है, ये एक हमें पेयर मिल गए रॉन्ग वाली। नेक्स्ट 804, ये भी क्लियर है। 1 यहाँ पे क्या दिया है? 1 9 और यहाँ पे दिया 9 1, ये भी यहाँ पे रॉन्ग है। यानी टोटल कितने रॉन्ग पेयर ऐसे? 2। तो यहाँ पे मैं 2 यहाँ लिख रही हूँ, पर आपको ऑप्शन में दिया है, ऐसे कि ए में दिया होगा 3, बी में दिया होगा 4, तो वैसे आपको डी ऑप्शन दिया है 2 वाला, यानी कि उसे आपको टिक करना है। ठीक है, चल लेट्स सी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पर हम क्या करते हैं, इसको इस तरफ सॉल्व करते हैं। इस तरफ मैं लिख लेती हूँ क्वेश्चन फिर से। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है 3 6 0 90 0 -60, यानी 60। देखो इसको कन्वर्ट पहले हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, 36360 डिवाइड बाय 90, ऐसे लिख लिया मैंने, और यहाँ पे 360। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको ऐसे करना है तो वैसे भी आपको करके दिखा देंगे। ठीक है, ऐसे भी करते हैं। चलो, पर अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है देखो। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, जितने जीरो है ना उतने स्किप करने हैं।
क्योंकि 90 का टेबल तो हमारा लर्न नहीं, पर 9 का टेबल सबका लर्न है। ठीक है, चलो हम क्या करते हैं, उतने जीरो मैंने स्किप कर दिया, यानी जीरो कौन सा ही लेना नहीं, पर कौन से स्किप कर सकते हैं हम, लास्ट वाले ही स्किप कर सकते हैं। चलो लेट्स सी, 9 4 का क्या दिया है, यस 36, जीरो अगेन 36 0, 9 4 जा 36 माइनस जीरो, ये क्या गया हमारे यहाँ पे 40। ठीक है, यह हम ब्रैकेट कर लेते हैं 404 माइनस 60। चलो अभी इसको हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये इससे सब्ट्रैक्ट कर लेती हूँ मैं 60। चलो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 एज इट इज, ये 3 है, 10 माइनस 6 कितना आ गया यहाँ पे 4, और यहाँ पे हमारे 3, यानी अवर लास्ट आंसर इज 344। क्लियर, जितना स्पीड से करोगे ना स्टूडेंट उतना स्पीड में ही क्लियर होगा, पर हमें एक्सप्रेशन तो लिख लेनी है, हमें क्या करना है, ऑप्शन को टिक करना है, दैट्स इट। ठीक है, चलो लेट्स सी, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करती हूँ, बाकी के ऐसे लिख लेती हूँ, यानी क्या होता है कि एक 1 बाय 1 हम यहाँ पे आराम से सभी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो सो स्टूडेंट बाकी क्वेश्चन हमें यहाँ पे लिख लिए, तो अभी एक एक क्वेश्चन हम 1 बाय 1 देखते हैं। चलो सो अवर 6 क्वेश्चन इज, अभी 6 क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, रोमन न्यूमेरिकल्स दिया है और हमें सॉल्व करना है। तो डायरेक्टली क्या करना है स्टूडेंट, इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं इंटरनेशनल में। चलो तो यहाँ पे क्या है, एक्स भी आया यानी 10 और ये 5 और यानी कितनी होगी, 17 प्लस 9 माइनस 4 प्लस, देखो अभी सी क्या आता है यहाँ ऊपर लिख लेती हूँ LCD, ये कैसे याद रखना, देखो एलसीडी सबको पता ही ना, एलसीडी या अभी तो एलईडी टीवी हुई है, पर पहले ना एलसीडी वाली टीवी हुआ करती है एलईडी के पहले, तो एलसीडी याद रखना है और बचा यम। अभी देखो कैसे, ये आ गया हमारा 50, ये आ गया 100, तो ये 50 है तो एक जीरो बढ़ गया, ये 100 है तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ गया, ऐसे ये 50 100 500 और 1000 याद कर सकते हैं। सी क्या दिया हमें, 100 लिख लिया हमने। चलो नाउ द नेक्स्ट पार्ट, 17 प्लस 9 कितने हो गए यहाँ पे, 26 माइनस 4 प्लस 100, तो 26 में से 4 चले गए, बचे कितने 22 प्लस 100, यानी अगर ये हमने यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व किया तो ये आ गया हमारे 122, ये आ गया हमारा यहाँ पे आंसर। ओके, चलो अभी यहाँ पे इसका ऑप्शन हमें यस नंबर में दिया है तो हमने नंबर में लिख लिया। नाउ द 7th क्वेश्चन क्या दिया, देखो इजी है पर थोड़ा सा हमने क्या किया है, गूगली टाइप दिया आपको। चलो, on which Roman numeral would the minute hand be at 3:45? यानी यहाँ पे सिंपल में दिया क्या है, यहाँ पे एक सिंपल छोटे से मैं वॉच निकालती हूँ, यहाँ पे दिया 12 6 9 3, ओके, और यहाँ पे 4 देना 1 2 3 4 5 ऐसे लिख लिया। अभी यहाँ पे उन्होंने पूछा क्या है, 3:45 पूछा है, 3:45 यानी कितना आता है कि यहाँ पे अवर हैंड यहाँ होगा 4 पे, और उन्होंने पूछा है कि अगर 3:45 होता है तब हमारा जो मिनट हैंड है वो कहाँ होगा, वो आपको वहां पे देखना है। तो सिंपल यहाँ पे आपका मिनट हैंड होगा वहां पे 9 पे होगा। ठीक है, क्वार्टर वाला पार्ट जो कि आपका ऑलरेडी हो गया है, तो ये आपको 9 पे आप लिख सकते हैं कि मिनट वाला हैंड कहाँ है हमारा 9, पर आपको आंसर पूछा हमने रोमन में, तो रोमन में हम लिख सकते हैं IX, ये आपको टिक करना है, दैट्स इट। क्लियर हो गया, चलो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी सेम वैसे हम सॉल्व करेंगे। देखो सॉरी पहले 8 वाला क्लियर कर लेते हैं। देखो अभी 8 में दिया क्या है, IX यानी 9 प्लस VI यानी 6, ओके, इंटू दिया है, ये इंटू है, इसको छोटा निकल लेते हैं, इंटू यहाँ पे क्या दिया है 2, 9 प्लस 6 कितने आ गए, 6 प्लस 6 12 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 30। पर यह अभी किस में दिया, हमें रोमन में पूछा है, क्या रोमन में पूछा है, तो एक x यानी 10, दूसरा x यानी 20, थर्ड x यानी 30, और रूल में हमें दिया है कि हम 3x लिख सकते हैं, तो ट्रिपल x, ये आ गया हमारा यहाँ पे आंसर। चलो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपल वैसे करेंगे, x 12 आ गया प्लस x आया यानी अगेन 12 डिवाइड बाय 4, 12 प्लस 12 24 डिवाइड बाय 4। चलो यहाँ पे साइड में करके देख लेते हैं, 4 डिवाइड बाय 24, 4 के टेबल में 24 है, यस है, 6 नंबर पे है 0 0, तो यहाँ पे आ गया हमारा आंसर 6। ठीक है, पर हम देख लेते हैं ऑप्शन यहाँ पे हमें रोमन में दिया है, चलो तो रोमन में लिख लेते हैं। हमें क्या है
रोमन में लिखो या इंटरनेशनल में, हमारा आंसर तो सही है, हम इस यहाँ से या इधर कैसे भी यहाँ पे लिखना है। क्लियर। अब स्टूडेंट जितना आप स्पीड में ये सॉल्व करोगे ना, यानी जितना आप सॉल्व करोगे ना उतनी स्पीड आपकी बढ़ेगी और उतनी स्पीड से आप ये सॉल्व करोगे। और दूसरा बेनिफिट ये है कि आपको स्टेप वहां पे लिखने ही नहीं है, आपको सिर्फ टिक करना है। ठीक है, तो स्पीड से सॉल्व करके सिर्फ जो आंसर आने वाला है उसे हमें टिक करना है। ओके, चल लेट्स सी। अभी हमें लास्ट क्वेश्चन देखना है और लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे बिल्कुल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वही हम देखते हैं। लेट्स और स्टूडेंट जब आप देखते हो तो देखते देखते एक अच्छी सी लाइक कर लेना है। ओके, इससे क्या होता है थोड़ा सा यहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, दूसरा हमें लगता है कि अरे बच्चों को पसंद भी आता है। ओके, ऐसे चल क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हमें, m डिवाइड बाय l, थोड़ा बड़े से साइज में लिख रहे हो, इनटू d माइनस सी एक्स एल। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। मैंने मैंने ये पहले रखा है। m यानी क्या होता है हमारा 1000, l यानी क्या होता है 50, यहाँ पे इनटू दिया है, d यानी क्या होगा 500, ये 100 और एक्सएल यानी होता है हमारा 40। ओके, ये याद रखना है। अभी नेक्स्ट वाला 0 0 गेट कैंसल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और ये 0 यानी आ गया हमारा 20। 500 माइनस 100 400 डिवाइड बाय 40, 0 0 कैंसल, 4 1 जा 4 और ये 0 बचा, 20 मल्टीप्लाई 10 यानी आंसर आएगा हमारा 200। ठीक है, कैसे दिया है, हाँ नंबर में दिया है कि यहाँ पे, हाँ अभी यहाँ पे रोमन में दिया है आपको। ठीक है, 200 यानी क्या आएगा, हम ऐसे लिख सकते हैं C एंड C यानी 100 एंड 100 ये 200। ओके, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे, आपको जैसे ऑप्शन दिया है वैसे आपको सिर्फ टिक करना है। क्लियर स्टूडेंट। चलो, तो आज हमने यहाँ पे पूरे एक्सरसाइज कवर की है। पूरा क्लियर हुआ क्या यहाँ पे, यस पूरे एक्सरसाइज हमारी ये कवर हो गई स्टूडेंट। आप अच्छे से पॉज करके सब क्वेश्चन के आंसर यानी स्टेप लिख लीजिए, यानी बाद में आप जब सॉल्व करते हैं तो तब आपको स्टेप समझ में आने चाहिए। ठीक है, चलो आज के लिए हम यही रुक रहे हैं। चलो टाटा बाय बाय, गुड।